मित्रों, हम सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अपने हर अवतार में एक दूसरे से अलग होना पड़ता है। उन्हें एक दूसरे से विरह की पीड़ा झेलनी ही पड़ती है, चाहे वो त्रेता युग में सिया राम हो या द्वापर युग में राधा कृष्ण। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों सृष्टि के पालनहार भगवान नारायण को अपने हर अवतार में अपनी प्रेयसी माता लक्ष्मी से दूर होना पड़ता है? मित्रों, दरअसल ऐसा एक श्राप के कारण हुआ। वो श्राप जो देवऋषि नारद ने भगवान विष्णु को दिया था। क्या था वो श्राप और क्यों दिया नारद ने भगवान विष्णु को ऐसा कठोर श्राप? जानने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें। लेकिन कथा शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मित्रों, कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि को अपने ब्रह्मचर्य और तपस्या पर अभिमान हो गया था। उन्हें अभिमान हो गया था कि उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को कोई भंग नहीं कर सकता, यहाँ तक कि प्रेम और काम के देवता कामदेव भी नहीं। अहंकार में आकर नारद जी ने ये बात वैरागी और परम तपस्वी भगवान शिव को बताई। शिव जी यह समझ चुके थे कि नारद मुनि अभिमानी हो गए हैं, इसलिए उन्होंने नारद मुनि से ये बात भगवान विष्णु से न कहने को कहा। अहंकार में नारद मुनि ने सब कुछ अनदेखा कर भगवान विष्णु के पास चले गए और श्रीहरि को पूरा प्रसंग सुना दिया। उनकी वाणी को सुनने के बाद भगवान विष्णु समझ गए कि नारद मुनि अभिमानी हो गए हैं और उनका अभिमान तोड़ना आवश्यक है, अन्यथा ये उनके और संसार के हित के लिए शुभ लक्षण नहीं है। अपने अभिमान प्रदर्शन के बाद नारद मुनि भ्रमण पर निकले। तब रास्ते में उन्हें एक बहुत ही सुंदर नगर दिखाई दिया, जहाँ किसी राजकुमारी के स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा था। नारद जी भी वहां पहुंच गए और विश्वमोहिनी राजकुमारी को देखते ही उन पर मोहित हो गए। राजकुमारी का रूप और सौंदर्य नारद के तप को भंग कर चुका था। राजकुमारी के रूप से मोहित नारद मुनि ने स्वयंवर में हिस्सा लेने का मन बनाया, लेकिन नारद मुनि ने सोचा कि इतनी सुंदर कन्या तो हरि समान किसी सुंदर वर को ही चुनेगी। इसलिए नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए और कहा, हे श्री हरि विष्णु, आप मुझे अपना सुंदर रूप दे दीजिए, जिसे देख वो सुंदरी मुझ पर मंत्रमुग्ध हो जाए। यह सुन श्रीहरि ने कहा, हे नारद, मैं आपको अपना हरि रूप तो दे दूंगा, पर कहीं अंत में जाकर आपको पछताना ना पड़े। नारद मुनि ने श्रीहरि की एक न सुनी और उनसे हरि रूप लेकर स्वयंवर में चले गए। उस स्वयंवर में भगवान विष्णु भी उपस्थित हुए थे। जब नारद जी स्वयंवर में पहुंचे तो राजकुमारी सहित सभी ने उनका खूब मजाक उड़ाया और उन पर हंसने भी लगे। चूंकि राजकुमारी देवी लक्ष्मी की अवतार थी और भगवान विष्णु को पहले ही अपना पति मान चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपने वर के रूप में भगवान विष्णु को चुना। सबको हंसता देख जब नारद ने अपना चेहरा पानी में देखा तो उनका चेहरा बंदर समान था। वो आश्चर्यचकित हो गए और क्रोध से भर गए। मित्रों, दरअसल हरि का दूसरा अर्थ वानर भी होता है, और जब नारद मुनि ने भगवान विष्णु से हरि रूप मांगा तो उन्होंने अपना रूप देने की बजाय उन्हें वानर रूप दे दिया। यह बात नारद मुनि को अपमान की तरह लगी और वे क्रोध में आकर भगवान विष्णु को भला बुरा कहने लगे। माया से मोहित होकर नारद मुनि ने श्रीहरि को श्राप दिया कि जिस तरह आज मैं स्त्री वियोग सह रहा हूँ, उसी प्रकार मनुष्य जन्म लेकर आपको भी स्त्री वियोग सहना पड़ेगा। नारद मुनि के श्राप को स्वीकार करते हुए भगवान विष्णु ने कहा, नारद, ये स्वयंवर मेरी ही माया थी और ये सुंदरी और कोई नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी है। तुम्हें अपने ब्रह्मचर्य और तप को लेकर अहंकार हो गया था, जो तुम्हारे साथ साथ इस सृष्टि के लिए भी उचित न था। आपके अहंकार को तोड़ने के लिए ही मैंने ये माया रची थी। अपनी भूल जान नारद मुनि ने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और इसलिए मित्रों श्रीहरि को अपने राम रूप में माता सीता से वियोग सहना पड़ा और कृष्ण के रूप में देवी लक्ष्मी स्वरूपा राधा रानी से अलग हुए। और माता लक्ष्मी की अवतार देवी रुक्मिणी से भी विवाह से पूर्व कई वर्षों तक वे अलग रहे थे, उनसे मिले तक नहीं थे। मित्रों, जब नारायण भगवान होकर भी बिना गलती के एक श्राप के कारण उन्हें इतने कष्ट सहने पड़े, तो हम तो मात्र सिर्फ एक मनुष्य हैं। इसलिए कभी भी किसी को कटु वचन ना बोले, क्योंकि एक कलयुग है। यहाँ आपके कटु वचन का प्रभाव भले ही दूसरों पर ना पड़े, लेकिन आप पर जरूर पड़ता है और आपके पापों के कष्ट आपको ही भोगने पड़ते हैं, दूसरों को नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, धन्यवाद।